आपके साथ शिल्पा राणा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं इसकी हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। जिज्ञासा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का मंडी में किया गया शुभारंभ। प्रधानमंत्री द्वारा संचालित स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन को दिया जाएगा बढ़ावा। डलहौजी में विद्युत विभाग के लाइनमैन के तबादले पर उठाई मांग। तबादला रद्द करवाने के लिए लोगों ने दक्षिण अभियंता कार्यालय का किया घेराव। एनएसएस कैंप के तीसरे दिन बारिश होने के बावजूद भी वल्लभ महाविद्यालय मंडी के वॉलंटियर्स ने कई स्थानों पर की साफ सफाई। और ऊपरी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी से बागवानों को मिलेगी राहत। निचले क्षेत्रों में बारिश होने से बढ़ा सर्दी का प्रकोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संचालित स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए जिज्ञासा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मंडी सांसद रामस्वरूप शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और इंस्टीट्यूट प्रबंधक को बधाई दी। आपको बता दें कि इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले छात्रों को हर कोर्स की फीस में 50% छूट दी जाएगी। आज इसका जिज्ञासा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का शुभारंभ हुआ है। मैं इसके प्रबंधकों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि इंस्टीट्यूट चले, आगे बढ़े और भारत के प्रधानमंत्री जी का जो सपना है भारत को कौशल भारत बनाने का, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, वो साकार हो। उन्होंने जो यहाँ ट्रेनिंग चली उसमें इन्होंने मतलब कहते आधी फीस जैसे पर वो यहाँ ट्रेनिंग देंगे। तो मुझे विश्वास है कि जो भारत के युवाओं को जो इससे जोड़ने का जो प्रयत्न है इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से भी होगा। तो उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हम यहाँ मंडी जिला के मुख्यालय में ऐसे योजना चलती रही ताकि हमारा भारत भी अन्य देशों की तरह पूरी दुनिया को सस्ते मूल्य पर सामान निर्यात कर सके। वहीं जिज्ञासा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में इंस्टीट्यूट प्रबंधक ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संचालित स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए यह संस्थान खोला गया है। उन्होंने बताया कि यहां पर हर प्रकार के कोर्स फीस पर 50% कटौती की जाएगी। आज मंडी में जिज्ञासा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संचालित स्किल डेवलपमेंट की एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इस इंस्टीट्यूशन का आज से आरंभ किया गया, जिसमें सभी तरह के कोर्सेज में हर तरह के बच्चों को 50% ऑफ पे एजुकेशन उनको दी जाएगी। साझेदारी में चलाए जा रहे इस इंस्टीट्यूट के बारे में निखिल वालिया ने बताया कि राष्ट्रीय साक्षरता अभियान के तहत अथॉरिटी ली गई है, जिसके चलते यह इंस्टीट्यूट खोला गया है। राष्ट्रीय साक्षरता अभियान के अंतर्गत हमने राष्ट्रीय साक्षरता अभियान का अथॉरिटी लिया हुआ है। उन्हीं के सारे बिहाफ पे हम ये कोर्सेज करवाएंगे, जिसमें 50% में सभी प्रकार के छात्र छात्राएं, महिलाएं 16 वर्ष से लेकर 30-36 या अबव 60 ईयर्स तक का हर बच्चा इस पे भाग ले सकता है। कोई भी लड़का, कोई भी लड़की और कोई भी छात्र, उन सब के लिए मात्र फीस जो है वो 50% की रहेगी। 50% में लाइक अगर DCA का कोर्स है और उसकी अगर मार्केट में किसी भी इंस्टीट्यूशन में फीस 20,000 के करीब है, तो हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो उसे 20,000 की फीस को 50% में लाके 10,000 रुपये में वो कोर्स करवाएगा। आपको बता दें कि जिज्ञासा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में टैली, BCA, MCA, हार्डवेयर, नेटवर्किंग एंड सॉफ्टवेयर कोर्सेज सहित अन्य कोर्सेज भी छात्रों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। फोरलेन प्रभावित परिवारों से विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। यह बात मंडी सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कही। मंडी सांसद रामस्वरूप शर्मा ने बताया कि सांसद सदस्य और राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी, जो कि किसानों के हित की चिंता करने वाले थे, उन्होंने ही भूमि अधिग्रहण बिल को पास नहीं होने दिया था। फोरलेन प्रभावितों का जो कल आंदोलन जो उन्होंने यहाँ एक जनसभा की थी, रैली की थी, उस बारे में उनसे विस्तार से चर्चा हुई और आज 5 बजे में कुल्लू रेस्ट हाउस में उसके साथ बैठने वाला हूँ।
क्योंकि 4 लेन बनते हैं तो काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं, उनकी कुछ जेन्युइन मांगे हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि जो यूपीए की सरकार, राहुल गांधी जो किसानों के हित की चिंता करते थे, जिन्होंने पार्लियामेंट में भूमि अधिग्रहण बिल पास होने नहीं दिया, आज किसानों की बातों को अनदेखा कर रहे हैं। हमारी केंद्र की सरकार किसानों को ग्रामीण क्षेत्रों में 4 गुना मुआवजा, शहरी क्षेत्रों 2 गुना मुआवजा देने के लिए तैयार बैठी है। उस परिवार को, जो विस्थापित उसके परिवार को नौकरी मिले, इस विषय में आगे बढ़े हैं। लेकिन आज वीरभद्र सरकार जी इसमें कमजोरी बरत रही है। जो आंदोलन पूरे भारत में छेड़ा था, हिमाचल कांग्रेसी बड़े भयभीत और दुखी हुए थे, आज उनके ही सरकार के नीचे किसानों का दमन हो रहा है। तो एक बार मैं प्रांत के मुख्यमंत्री से मिलूंगा और हम इनकी जो 4 लेन प्रभावित हैं, इनसे मिल बैठकर अगली योजना तैयार करेंगे और जो भी मेरी एक सांसद के रूप में सहायता होगी, जो मेरे लिए करने वाला काम है, उसको पूरा करेंगे। डलहौजी में विद्युत विभाग में कार्यरत लाइनमैन चमनलाल के तबादले पर आक्रोशित लोगों ने अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में खूब हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया। नगर परिषद डलहौजी के अध्यक्ष मनोज चड्डा की अगुवाई में लोगों ने विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता अरुण कुमार गुप्ता का घेराव किया और लाइनमैन के तबादले को राजनीति से प्रेरित करार देते हुए तुरंत रद्द करने की मांग की। डलहौजी में विद्युत विभाग में कार्यरत लाइनमैन चमनलाल के तबादले पर लोगों ने चिताया कि यदि तबादला रद्द नहीं किया गया तो इसके विरोध में चक्का जाम भी किया जाएगा। लोगों की मांग पर अधीक्षण अभियंता अरुण गुप्ता ने कहा कि यह मामला विद्युत परिषद के अधिशासी अभियंता के अधिकार क्षेत्र में है। मिली जानकारी के मुताबिक लोगों ने मुख्यमंत्री कार्यालय तक फोन पर यह मामला पहुंचाया। इस पर मुख्यमंत्री के ओएसटी के फोन पर अधीक्षण अभियंता ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित सहायक अभियंता को लाइनमैन को रिलीव न करने के आदेश दिए। नगर परिषद अध्यक्ष मनोज चड्ढा ने कहा कि विधायक आशा कुमारी ने आतंक का माहौल डलहौजी में बिछाया हुआ है। इलेक्शन से पहले एमएलए के इशारे पर एक्शन द्वारा एक लाइनमैन को धमकाया गया था कि एमएलए के खास प्रत्याशी को सपोर्ट करो, नहीं तो तबादला किया जाएगा। उन्होंने चेताया कि यदि तबादला रद्द नहीं किया गया तो इसके विरोध में चक्का जाम भी किया जाएगा। आज डलहौजी में जो लोकल विधायिका हैं, उसने एक आतंक का माहौल यहाँ पर बिछाया हुआ है, जिसके चलते पीछे गत दिनों में इलेक्शन, म्यूनसिपल काउंसिल के इलेक्शनों से पहले एक लाइनमैन को धमकाया गया एक्सियन के द्वारा और उसको ये कहा गया कि तू तथकथित किसी एक व्यक्ति विशेष जो कि प्रेजेंट एमएलए का खास है उसको सपोर्ट कर, नहीं तो तेरी यहाँ से तबादला कर दिया जाएगा। इलेक्शन ख़त्म हो गए, नतीजे लोगों के सामने हैं और आज उस लाइनमैन की यहाँ से टेम्परेरी ऑर्डर्स जो है हिमगिरी के लिए किए गए। हमने आज 200-250 लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा है एससी इलेक्ट्रिकल को, जिसके तहत उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ये टेम्परेरी ऑर्डर्स जो हैं वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। मुझे विश्वास है एससी ऑपरेशन डलहौजी अपने वादे पर पूरा रहेंगे और ये जो ऑर्डर्स चमनलाल के किए गए हैं वो कैंसिल होंगे। और आज ये दबाव की राजनीति जो लोकल एमएलए करना चाह रही हैं, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और उस पर अगर रोक नहीं लगी तो डलहौजी की जनता सड़कों पर आएगी और हम लोग उसके लिए आंदोलन करेंगे और किसी भी तरह की पिक एंड चूज पॉलिसी डलहौजी में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। लाइनमैन चमनलाल ने कहा कि एक्शन ने उसका तबादला कर दिया है क्योंकि विधायक आशा कुमारी के प्रत्याशी की उन्होंने इलेक्शन में उनका समर्थन नहीं किया था। मैं बिजली बोर्ड में लाइनमैन हूँ, चमनलाल मेरा नाम है। तो मेरे को एक्शन ने मेरा ऑर्डर कर दिए है हिमगिरी के। पहले मेरे को कह रहा था कि भी आप आशा कुमारी के करो, क्या कहते हैं, बरकरी करो, नहीं तो कहता मैं तेरे ऑर्डर का अपना सस्पेंड कर दूंगा। सस्पेंड नहीं तो कहता फिर अभी मेरे ऑर्डर कर दिए इसने हिमगिरी के। आशा कुमारी का मेरे को 2 बार फ़ोन आ चुका था और मेरे को जंदरी गार्ड भी बुलाया था कि भाई तू नहीं तो बरकरी कर, नहीं तो मैं तेरे को ऑर्डर कर दूंगी। आज फिर मेरे उन्होंने ऑर्डर कर दिए 27 तारीख के, तो इस करके फिर मेरे को मीडिया के सामने जाना पड़ा।
मिली जानकारी के मुताबिक डलहौजी में कार्यरत लाइनमैन चमनलाल का अस्थायी तबादला डलहौजी से हिमगिरी के लिए हुआ था। अधीक्षण अभियंता ने नगर परिषद डलहौजी के अध्यक्ष व लोगों को आश्वासन दिया कि जनहित में चमनलाल का तबादला रद्द किया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान डलहौजी में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार भी गर्म रहा। चंबा से के चैनल के लिए बॉबी सिंह की रिपोर्ट। धर्मशाला स्मार्ट शहर बनने का काम अब 1.5 साल बाद शुरू हो पाएगा। वीरवार को पहले टॉप 20 स्मार्ट शहरों की दौड़ में धर्मशाला बाहर हो गया है। आपको बता दें कि धर्मशाला इस फेहरिस्त में 59 नंबर पर बताया जा रहा है, यानी अगले स्मार्ट शहरों में धर्मशाला का शामिल होना तय माना जा रहा है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने वीरवार को चयनित स्मार्ट सिटी के लिए पैसा जारी करने की लिस्ट जारी की है। इसमें धर्मशाला स्मार्ट सिटी का नाम शामिल नहीं है। केंद्र सरकार ने स्थानीय शहरों को स्मार्ट सिटी बनने का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक हिमाचल में स्मार्ट सिटी को लेकर नगर निगम शिमला और धर्मशाला के बीच आपसी खींचतान का असर भी स्मार्ट सिटी पर पड़ा है और नए सिरे से धर्मशाला का नाम केंद्र सरकार को भेजने पर भी चयन प्रक्रिया सवालों के घेरे में आई है। वहीं दूसरी ओर स्मार्ट सिटी को लेकर मांगे गए सुझावों में हिमाचल के लोगों ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है। अब राज्य सरकार को स्मार्ट सिटी टॉप 20 के लिए अप्रैल महीने में केंद्र सरकार को दस्तावेज जमा करवाने होंगे। उसके बाद ही अगले साल स्मार्ट सिटी की लिस्ट में धर्मशाला का नाम शामिल हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बीजेपी पूर्व प्रकोष्ठ कर्मचारी संघ मंडी के महासचिव बालकृष्ण की ओर से आप सभी को पूर्व राज्यत्व और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। टुकलू जिला परिषद वार्ड सदस्य भूपेंद्र सिंह की तरफ से आप सभी को पूर्ण राज्यत्व दिवस और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिला मंडी की पंडोह ग्राम पंचायत उप प्रधान इंद्रजीत शर्मा की तरफ से प्रदेश वासियों को पूर्ण राज्यत्व दिवस और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नगर परिषद मंडी वार्ड नंबर 7 के पार्षद जितेंद्र की ओर से आप सभी को पूर्ण राज्यत्व दिवस और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिला मंडी की बाड़ी गुमाणु पंचायत प्रधान लाभ सिंह की तरफ से प्रदेश वासियों को पूर्ण राज्यत्व दिवस और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिमाचल फुटबॉल एसोसिएशन के चेयरमैन नरेंद्र सैनी की ओर से आप सभी को पूर्ण राज्यत्व दिवस और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नगर परिषद मंडी अध्यक्ष नीलम शर्मा की ओर से सभी प्रदेश वासियों को पूर्ण राज्यत्व दिवस और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़धार जिला परिषद सदस्य पूर्णचंद की तरफ से प्रदेश वासियों को पूर्ण राज्यत्व दिवस और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जनवरी को मंडी पुल घाट के समीप पकड़े गए चर्स मामले का आरोपी MBA क्वालिफाइड होने के बावजूद भी चर्स के मामले में संलिप्त होने की आखिर क्या वजह रही होगी, इस मामले की पुलिस छानबीन करने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि आरोपी को अदालत में पेश कर 3 दिन तक पुलिस रिमांड में रखा गया है। सिटी चौकी रामलाल ठाकुर ने बताया कि 27 जनवरी को मंडी पुल घाट के समीप पकड़ा गया आरोपी MCA क्वालिफाइड है, जो कि एक कंपनी में नौकरी करता था। उन्होंने बताया कि आरोपी ने कुछ समय पहले नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन चर्स मामले में शामिल होने के आरोपी का क्या मकसद था, इसकी पुलिस गहनता से छानबीन कर रही है।
ये जो लड़का जसवंत शर्मा उर्फ पंडित है, इसने MCA कर रखी है और ये एजुकेटेड लड़का है और किसी कंपनी में काम करता था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 27 जनवरी को कुल्लू से हरिद्वार जा रही HRTC की बस को नाके के दौरान रोका गया तो सीट नंबर 34 पर सवार व्यक्ति घबरा गया और शक के आधार पर जब व्यक्ति की तलाशी ली गई थी तो उसके बैग से 2 किलो चर्स बरामद की गई थी। रामलाल ठाकुर ने पुष्टि की है कि यह आरोपी महेंद्रगढ़ हरियाणा का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश कर 3 दिन तक पुलिस रिमांड में रखा गया है। जब बस के अंदर हम चेकिंग कर रहे थे तो सीट नंबर 34 पर बैठी सवारी कुछ घबरा गई, जिस पर शक हुआ तो इस व्यक्ति को मैं पिट्ठू बैग, इसके पास एक पिट्ठू बैग था, उसके साथ बस से नीचे उतारा और विटनेसेस के सामने जब पिट्ठू बैग की तलाशी ली तो पिट्ठू बैग के अंदर 2 kg कैनाबिस यानी 2 किलोग्राम चरस बरामद हुई। इस व्यक्ति ने पूछताछ पर अपना नाम जसवंत शर्मा उर्फ पंडित, सन ऑफ रतनलाल, RO बोबानिया, तहसील व जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा व उम्र 28 साल बतलाया। इस व्यक्ति के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया गया है तथा इसे आज माननीय अदालत LD CGM मंडी के समक्ष पेश करके 3 दिन का पुलिस हिरासत रिमांड हासिल किया गया है। आपको बता दें कि के चैनल का इस खबर को दिखाने का मुख्य उद्देश्य आप सभी को इस बात से अवगत करवाना है कि आज की शिक्षित युवा पीढ़ी किस तरह से नशे के दलदल में डूब चुकी है। इसके लिए के चैनल आप सभी से अपील करता है कि अपने आसपास नव युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक करें और आज की नव युवा पीढ़ी को चाहिए कि वह नशे से दूर रहें, क्योंकि नशा एक मीठे जहर की तरह है जो धीरे धीरे जिंदगी को तबाह कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। BSNL ने एक बार फिर अपने उपभोक्ताओं के लिए खास ऑफर निकाले हैं। इनमें ब्रॉडबैंड के उपभोक्ता शामिल हैं जिन्हें निगम ने यह खास तोहफा दे रहा है। BSNL ने अपने ऐसे ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं के लिए विशेष योजना लागू की है जिन्होंने किसी कारणवश ब्रॉडबैंड कनेक्शन कटवा दिए थे। ये अब बिना पैसे खर्च किए दोबारा कनेक्शन ले सकेंगे। BSNL ने अपने ऐसे ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं के लिए विशेष योजना लागू की है जिन्होंने किसी कारणवश ब्रॉडबैंड कनेक्शन कटवा दिया था। BSNL के मुख्य महाप्रबंधक SK गुप्ता ने बताया कि ऐसे उपभोक्ता को बिना स्थापना शुल्क वसूले ब्रॉडबैंड कनेक्शन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त ब्रॉडबैंड प्लान में 1 महीने के फिक्स मासिक शुल्क के में भी छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता को 1 महीने में अपने नेटवर्क में 500 मुफ्त कॉलें भी दी जाएंगी और यह छूट ब्रॉडबैंड कॉम्बो प्लान में जारी रहेगी। इस छूट का लाभ उन उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनका ब्रॉडबैंड 30 नवंबर 2015 से पहले कटा है। आपको बता दें कि BSNL ने एक बार फिर अपने उपभोक्ताओं के लिए खास ऑफर निकाले हैं। इनमें ब्रॉडबैंड के उपभोक्ता भी शामिल हैं जिन्हें निगम ये खास तोहफा दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। अभी रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के इस बुलेटिन में खबरें लगातार जारी हैं। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहाँ आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। Dr. Hemant Kumar, medical specialist, earlier working in Mandap Hospital, opened new hospital with first-time modern facilities in the center and heart of Mandi town at Hospital Road. Neelkant Hospital. Here 24-hour emergency facilities available. यहाँ आप दमा, अधरंग, दिल से संबंधित बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर या लंबा बुखार से पीड़ित हैं तो आज ही संपर्क करें। यहाँ एक्सरे,
हर प्रकार के ब्लड टेस्ट, ECG, एंडोस्कोपी जैसे सुविधाएं उपलब्ध हैं। Special private rooms available. We have operation theatre with modern and new equipments. Also contact for ENT problem. We treat with genuine charges. Nilkant Hospital, Hospital Road, Mandi. सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश में साल 2000 से एक अग्रणी कोचिंग संस्थान। साल 2000 से 2015 तक इस संस्थान से 4555 विद्यार्थी विभिन्न परीक्षाओं में सिलेक्ट हो चुके हैं। सचदेवा कोचिंग में जारी है SSC, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा ली जा रही JEE सिविल और इलेक्ट्रिकल की प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग। साथ ही HP, TET JBT, TET C, TET SSC, GD, बैंक PO, बैंक क्लर्क की कोचिंग भी अनुभवी स्टाफ द्वारा करवाई जा रही है। सचदेवा में IIT, AIPMT, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक कोचिंग, NDA, आर्मी, GD एंड क्लर्क और CDS के ड्रॉपर बैच शुरू हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी। घातक रोग कैंसर से कैसे बचा जा सकता है, हिमाचल में इस पर एक नया शोध किया गया है। वैज्ञानिक शोध में पाया गया कि सेब, नाशपाती, आड़ू और जापानी फलों को छिलकों के साथ खाने से कैंसर से बचा जा सकता है। इसके छिलकों में भरपूर मात्रा में कैंसर रोधक तत्व पाए जाते हैं। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, उद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन के वैज्ञानिकों ने फलों के छिलकों पर शोध किया है। शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन फलों में फ्लेवोनॉइड की मात्रा सबसे अधिक होती है, उनके सेवन से कैंसर की आशंका ना के बराबर होती है। रिसर्च में सेब, नाशपाती, आड़ू और जापानी फलों के छिलकों में सबसे अधिक फ्लेवोनॉइड की मात्रा पाई गई है। विश्वविद्यालय के खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर KD शर्मा की अगुवाई में डॉक्टर विनय चंदेल ने यह सफल शोध किया है। शोध में पाया गया कि 30% लोगों में कैंसर का मुख्य कारण गलत खान-पान और प्रदूषण रहता है। शाकाहार का सेवन करने वालों की अपेक्षा मांसाहारी में कैंसर की अधिक आशंका रहती है। शोध में यह भी पाया गया कि पश्चिमी देशों में भोजन के साथ फलों का अधिक सेवन होता है ताकि शरीर को समय समय पर आवश्यक पोषक तत्व मिलते रहे। डॉक्टर KD शर्मा और उनकी टीम में शामिल डॉक्टर विनय चंदेल को अखिल भारतीय खाद्य प्रसंस्करण संगठनों ने फल के नए उत्पाद विकसित करने के लिए 17 दिसंबर 2015 को इंडियन इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में आयोजित वार्षिक कॉन्फ्रेंस में पूर्थी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के शोध को इंडियन फूड पैकर में भी प्रकाशित किया जा चुका है। आपको बता दें कि सेब, नाशपाती, आड़ू और जापानी फलों में फ्लेवोनॉइड की मात्रा सबसे अधिक होती है और छिलके समेत इनके सेवन से कैंसर की आशंका ना के बराबर होती है। रिसर्च में इन 4 फलों के छिलकों में सबसे अधिक फ्लेवोनॉइड की मात्रा पाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। अभी रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के इस बुलेटिन में खबरें लगातार जारी हैं। जिज्ञासा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का मंडी में किया गया शुभारंभ। प्रधानमंत्री द्वारा संचालित स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन को दिया जाएगा बढ़ावा। डलहौजी में विद्युत विभाग के लाइनमैन के तबादले पर उठाई मांग। तबादला रद्द करवाने के लिए लोगों ने दक्षिण अभियंता कार्यालय का किया घेराव। NSS कैंप के तीसरे दिन बारिश होने के बावजूद भी वल्लभ महाविद्यालय मंडी के वॉलंटियर्स ने कई स्थानों पर की साफ सफाई। और ऊपरी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी से बागवानों को मिलेगी राहत। निचले क्षेत्रों में बारिश होने से बढ़ा सर्दी का प्रकोप।